दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये पहली ऐसी बैठक थी जो कि सुक्खू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बैठक आयोजित की। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई और राहुल गांधी 1 घंटा तक इस बैठक में उपस्थित रहे। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कर्नल धनीराम शांडिल, चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर, ये तमाम वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कि राज्य के 4 मंत्रियों को छोड़कर विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह राणा, राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा, इन 4 मंत्रियों को छोड़कर पूरी सुक्खू कैबिनेट के साथ राहुल गांधी ने बैठक की। इसके अलावा पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रही। राहुल गांधी ने सबसे पहले तमाम मंत्रियों से पूछा, कामकाज को लेकर पूछा और उसके बाद उन्होंने वहां पर मौजूद मंत्रियों की राय ली कि आगे जिस प्रकार से अब 2027 का चुनाव होना है, राहुल गांधी ने कहा कि अब जो हमारी अगला कांग्रेस का संगठन बनेगा 2027 के चुनावों के मद्देनजर ये संगठन बनेगा। और उन्होंने खड़गे साहब को ये आदेश दिए कि मंत्रियों को भी उनकी राय ली जाए, फीडबैक ली जाए। और राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश का कोई तेज तरार मंत्री अगर पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो पार्टी हित में रहेगा, या दूसरे दावेदारों पर भी नब्ज टटोलने की बात कही गई। और इसके बाद उन्होंने रजनी पाटिल और खड़गे दोनों को यह कहा कि मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाए और 1 to 1 दूसरे मंत्रियों को पूछने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर जल्दी फैसला ले लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुस्त दुरुस्त संगठन बनाने के लिए सरकार को तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज 2027 के मद्देनजर की जा रही है। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अलग से बात की और उन्होंने मंत्रियों को भी कहा कि हम अब हाईकमान का ये फैसला होगा। खड़गे साहब ने कहा कि हम सिर्फ मंत्रियों की राय ले रहे हैं, ये तय नहीं है कि जो वो फीडबैक दे रहे हैं उस पर हम अध्यक्ष पद पर निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा हाईकमान निर्णय करेगा। और उन्होंने फिर 2-2 कहा, सख्त लिहाजे से कहा कि हमने संगठन को देखना है और हम किसी मंत्री को भी पार्टी का प्रेसिडेंट बना सकते हैं। 2027 महत्वपूर्ण है हमारे लिए, संगठन को खड़ा करना, मजबूती देना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसके चलते उन्होंने कहा आप फीडबैक जरूर दीजिए, लेकिन निर्णय हाईकमान लेगा और हम अब भी हमारी प्राथमिकता की किसी मंत्री को पार्टी की बागडोर दी जाए। अंत में रजनी पाटिल ने सभी मंत्रियों से 1 to 1 फीडबैक लिया और मंत्रियों का मन टिटोला। इस आधार पर अब हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पद की किसी भी समय घोषणा हो सकती है। लेकिन जो इन तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने फीडबैक दिया उसमें विनय कुमार कुछ मंत्रियों की पसंद है, विनोद सुल्तानपुरी मंत्रियों की पसंद है, सुरेश कुमार मंत्रियों की पसंद है, कुलदीप राठौर पहले से दावेदार हैं, संजय रतन वरिष्ठ नेता कांगड़ा से आते हैं, ज्वालामुखी के विधायक हैं, आशीष बुटेल का जिक्र हुआ, एक मंत्री ने आशीष बुटेल का नाम लिया, एक मंत्री ने भवानी सिंह पठानिया का नाम भी लिया। यानी ये तमाम नाम वहां पर रिकमेंड किए गए हैं। लेकिन जो आज की चर्चा में प्रतिभा सिंह का नाम नहीं आया, ये बड़ी बात थी। यानी किसी मंत्री ने उनका नाम रिकमेंड किया हो, इस तरह की भी कोई पुख्ता सूचना नहीं मिली है। लेकिन मंत्रियों ने अपनी पसंद के नाम जरूर दिए हैं, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री को कंसीडर किया जाएगा और बाद में फाइनल मोहर हाईकमान लगाएगा और हाईकमान किसी का फैसला भी कर सकता है, किसी भी नाम को तय कर सकता है। और माना यह जा रहा है कि हाईकमान किसी मंत्री के नाम की भी घोषणा कर सकता है। चूंकि मनमुटाव थे, नाराजगियां भी थी, कई मंत्रियों को दूसरे मंत्रियों के साथ नाराजगियां थी। कहा यह जा रहा था फलां मंत्री मेरे जिला में हस्तक्षेप करता, फलां मंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में हस्तक्षेप करता। यानी जो मन भरा था पिछले 2.5-3 सालों का, वो गुबार भी आज मंत्रियों ने खड़गे साहब और राहुल गांधी के सामने निकाल लिया। 1 to 1 रजनी पाटिल को पहले कह चुके हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर इस कांग्रेस की जो बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें राहुल गांधी का शामिल होना बड़ी बात
थी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी आज इन वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलेंगे, इसके बाद माफ़ कीजिएगा खड़गे साहब इन वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलेंगे, फिर 2-4 दिन के बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं को बुलाया जाएगा जो कि बड़े नेता हैं, जो कि हालांकि चुनाव हार चुके हैं, जिसमें कौल सिंह ठाकुर है, रामलाल ठाकुर हैं, कुलदीप कुमार हैं, आशा कुमारी, इन तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी को सारा फीडबैक खड़गे साहब देंगे। लेकिन फिर जो आज झारखंड में जिस प्रकार से शिबू सोरेन के जिस प्रकार से देहांत की सूचना मिली, उसके बाद पूरा कार्यक्रम उथल पुथल हुआ और अचानक जो शाम को आज बैठक होनी थी, आज दोपहर 12:30 बजे बैठक बुलाई गई। सभी मंत्रियों को आज ही बुला लिया गया जो इस बैठक के लिए बुलाए गए थे और वहां पर कई बड़े स्तर पर चर्चाएं होने के बाद, सबकी राय लेने के बाद ये कहा गया है कि हमने आपकी राय ली है, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा और हम आप में से किसी मंत्री को भी हम पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। और बड़े स्तर पर जो दूसरी बात है, क्योंकि जब संगठन तय हो जाएगा, मंत्री बन जाएगा, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट के विस्तार में तमाम संभावनाएं पहले बन चुकी हैं। अगर एक मंत्री बनना है तो उसके लिए संजय रतन के अलावा जो प्रमुख सबसे बड़े दावेदार हैं वो सुंदर सिंह ठाकुर हैं, जो कि कुल्लू के विधायक हैं। संजय का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांगड़ा जिला से आते हैं। ऐसे में अगर कोई वाकई ही मंत्री यहाँ पर ऐसा हाईकमान बड़ा फैसला लेता, कोई मंत्री पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो फिर 2 नेताओं की लॉटरी लग सकती है, यानी कि सुंदर सिंह ठाकुर के साथ साथ संजय रतन भी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, किसी मंत्री को पार्टी का विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है तो इन परिस्थितियों में 3 नए मंत्री बन सकते हैं और कुलदीप सिंह पठानिया भी कैबिनेट में आ सकते हैं। ये तमाम संभावनाएं बड़े उच्च स्तरीय हाईकमान और राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं से चर्चा करने के बाद ये फॉर्मूला तैयार किया गया। लेकिन आज बड़ी अपडेट है, पहले अध्यक्ष पद का फैसला होगा, नाम की घोषणा होगी, उसके बाद कैबिनेट के विस्तार, रिशफलिंग की तमाम बातों की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी को शुरू करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने इसे लेकर बड़ा खुलासा करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जयराम ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के लिए एक बड़ी डील होने की आशंका जाहिर की, यानी बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। उन्होंने इशारों में कहा कि इसके लिए लॉबिंग की जा रही है और सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अब सवाल ये खड़े होते हैं कि हिमाचल में लॉटरी शुरू की जा रही है तो इसके लिए सौदा कहां पर हुआ और किसके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि यह भी सवाल पैदा हो रहा है कि यह सौदा कितने में हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा, खबर यहां तक आई है कि पंजाब में ही बैठकर इसे शुरू करने का प्लान बनाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे लेकर चुप नहीं बैठेगी और जल्दी भाजपा इस पर पूरी रणनीति बनाकर इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का पूरी तरह से प्रयास करेगी। बिमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने सबूत इकट्ठा करने और उनकी जांच करने के लिए एक विशेष टीम गठित कर ली है, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक शामिल हैं। इस टीम ने सबूतों की जांच पर काम शुरू कर दिया है, कई लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और जो फोरेंसिक से जुड़ा डाटा उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट्स की अलग टीम गठित कर दी है, क्योंकि बिमल नेगी के कार्यालय और एचपीसीएल में उनके काम से जुड़े संचार रिकॉर्ड पर एक अन्य डाटे पर भी विश्लेषण किया जा रहा। बताया जा रहा है कि बिमल नेगी मौत मामले में इस महीने के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक गिरफ्तारियों का सिलसिला सीबीआई शुरू कर सकती है और इसके लिए तमाम पुख्ता एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने आज राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दृष्टिबाधितों ने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। संघ बीते लंबे समय से बैकलॉग की भर्तियों की मांग कर रहा है। दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वे पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। साल 1995 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। विभिन्न विभागों की लंबित बैकलॉग कोटे के तहत भर्ती हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए।
राज्य के 314 ड्राइंग टीचर्स को हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र देने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग तैयार कर ली है। 8 अगस्त को इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज बाकायदा बैठक कर यह खुलासा किया कि 8 अगस्त को पीटर हॉब में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस आयोजन में बुलाकर नए कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र उनके कुछ टीचर्स को उनके हाथ से दिलाए जाएंगे। जाहिर तौर पर कमीशन से भर्ती होने के बाद ये लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोर्ट की अड़चन आई, रिजल्ट को लेकर डिले हुआ, यानी लंबा जूझने के बाद कमीशन के थ्रू कला अध्यापक बने इन शिक्षकों को अब 8 अगस्त को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। इसके बाद अब पीईटी और जेबीटी के कैंडिडेट्स भी अपनी भर्ती को लेकर आंदोलित होने लगे हैं। हालांकि सरकार दोनों ही भर्तियों पर जब बार बार ये कह रही है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसके चलते पीईटी की भर्ती रुकी है और इसी चलते जेबीटी का मामला फंसा। लेकिन कैंडिडेट्स इस बात को कह रहे हैं कि आप कोर्ट में इस मामले की आप पैरवी कीजिए, इसको स्पीड अप कीजिए, क्योंकि लगातार जितने भी कैंडिडेट्स हैं उम्रदराज होते जा रहे हैं और जो तैयारियां उन्होंने की थी वो धरी की धरी रह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर लगातार विरोध के स्वर मुखर होते जा रहे हैं। आज हिमाचल विश्वविद्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ की अगुवाई में हुए प्रदर्शन कर बाद में कुलपति से मुलाकात कर समय पर वेतन भुगतान की मांग रखी गई। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ आज धर्मशाला में युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डीसी कार्यालय के बाहर विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए इस नीति को अव्यावहारिक व शोषणकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यदि सरकार ने इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में युवा शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कई संगठनात्मक जिलों में कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 अगस्त तक सभी 17 जिलों में कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा। बिंदल ने कहा कि 2 से 4 दिनों में प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी जाएगी और पूरा संगठन 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी तत्परता से जुट जाएगा। 26 जुलाई को सराज में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले के घेराव को लेकर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 6 अगस्त को इस संदर्भ में भाजपा मंडी जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित होंगे। बागवानों को करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने तहसील जुब्बल के चंद्र सिंह दिल्टा को लोक निर्माण विभाग सचिव, मुख्य अभियंता, सह परियोजना निदेशक सड़क परियोजना और चीन की कंपनी के परियोजना प्रबंधन को 15 करोड़ रुपए की राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही बाद में दायर करने की तिथि से राशि की वास्तविक भुगतान की तिथि तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का हकदार भी माना है। मंडी जिला के सराज में जंजैली छतरी मार्ग पर बीती रात एक कार हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस हादसे में मंडी के देवदत्त, यशपाल और मंगलचंद की मृत्यु हो गई, जबकि लुदेर सिंह और चालक गुमान सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों मृतक सेब सीजन में ग्रेडिंग, पैकिंग करके और खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। बीती रात को तीनों करसोग क्षेत्र से सेब भरने के बाद गाड़ी में वापस लौट रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। शिमला के फागली में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। छात्र फर्स्ट ईयर टर्म परीक्षा में खराब प्रदर्शन के चलते ये खौफनाक कदम उठाया है। परीक्षा में खराब प्रदर्शन का जिक्र छात्र ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें यह साफ कहा गया है कि मेरा रिजल्ट खराब था, मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया, इसके चलते मैं ऐसा कदम उठा रहा हूं। बिलासपुर जिला के भराड़ी स्थित चिलालुडू गांव में आयोजित शादी समारोह में कुर्सी पर बैठे ऊना जिला के 36 साल के विपिन कुमार की अचानक मौत हो गई। विपिन कुमार रिश्तेदारी की शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। व्यक्ति बारात में जाने को तैयार होकर कुर्सी पर बैठा था, किसी बीच अचानक नीचे गिर गया। मौत का कारण फिलहाल हार्ट अटैक माना जा रहा है। शिमला जिला के रामपुर कुशवा में आज सुबह 3 बजे भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। इससे 3 घरों और 3000 से ज्यादा सेब के पौधों को नुकसान हुआ।
ये परिवार रात में ही मकान छोड़कर जान बचाकर भागने को मजबूर हुए। बिलासपुर में सतलुज नदी पर बने कोल डैम से दोपहर 1 बजे पानी छोड़ दिया गया। वहीं कुल्लू के मनाली डिवीजन में सुबह के वक्त भारी बारिश के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और ITI में आज छुट्टी की घोषणा कर दी गई। मौसम की आने वाले 24 घंटों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में कल भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में हैवी टू हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा हमीरपुर, मंडी व सिरमौर में भी भारी बारिश होने का अनुमान है और इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में 6 से 8 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी, जबकि 9 से 10 अगस्त को बारिश की रफ्तार कम होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।